हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और प्रॉफिट सेंटर। देखिए, ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन जब पूछता है तो बहुत सारे बार क्या होता है कि ये सब टॉपिक मिस होने का चांसेस होता है। तो ये सब टॉपिक पढ़ के एग्ज़ाम में जाना चाहिए, ठीक है, और पढ़ के और समझ के जाना चाहिए, तभी ये जो टॉपिक है आप लोग लिख सकता है, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो लिखोगे कैसे। तो आज अब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिनोट्स अ सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर डिनोट्स ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेगमेंट है जिसको डिनोट करना चाहता है फॉर द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन्ड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। एक स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा एक स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब ये जो पर्सन, ये स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, जो असाइंड है, एक स्पेसिफिक पर्सन जो असाइंड है, एक स्पेसिफिक पर्सन जो असाइंड है एक ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक सेंटर डिनोट्स अ सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन for the activity of which responsibility is assigned। assigned है कि किस चीज़ के लिए, एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में असाइंड है किस चीज़ के लिए, एक काम करने के लिए, ठीक है, एक काम करने के लिए असाइंड है, उसको क्या किया जा रहा है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है उसके एक्टिविटी के लिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ लिखा है। दस ए फैक्ट्री में बी स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ सेंटर। एक जो फैक्ट्री है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नंबर होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखिए, दस ए फैक्ट्री में बी स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ सेंटर, मतलब स्प्लिट होता है, मतलब भाग होता है, ठीक है, मतलब 1 2 3 सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सेंटर है, सेंटर में स्प्लिट होता है। एंड ए सुपरवाइजर इज असाइन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सेंटर। मान लीजिए अगर 3 सेंटर होगा तो अलग अलग पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा उस सेंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 10 ए फैक्ट्री में बी स्प्लिट इनटू ए नंबर ऑफ सेंटर एंड ए सुपरवाइजर इज असाइन्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच सेंटर। एंड ए सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच सेंटर। अलग अलग सेंटर के लिए जो सुपरवाइजर है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू द सेंटर आर कलेक्टेड एंड द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ए कॉस्ट सेंटर। जो अलग अलग मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अलग अलग कॉस्ट सेंटर में, सेंटर के लिए। जज बाय द रेफरेंस ऑफ टू द एक्टिविटी लेवल अचीव्ड इन रिलेशन टू द कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो मैनेजर है उनको जज किया जाता है रेफरेंस लेकर, जज किया था कि किस रेफरेंस लेकर, रेफरेंस ऑफ द एक्टिविटी लेवल अचीव इन रिलेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मतलब रेफरेंस लिया जाता है कि कितना लेवल तक उन्होंने काम किया है, कितना लेवल उन्होंने अचीव किया है, ठीक है, कितना लेवल उन्होंने अचीव किया है इन रिलेशन ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कितना लेवल उन्होंने अचीव किया है। इवन एन इंडिविजुअल मशीन में बी ट्रीटेड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मतलब जो मशीनरी है, इवन इंडिविजुअल मशीन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हिसाब से ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, फॉर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ठीक है। यहीं पे हम लोग जो प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ये ख़त्म करते हैं। फिर है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी involved in the production and sales of the product।
देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेगमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, किस चीज़ के लिए विच रिस्पॉन्सिबल इज असाइन टू स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन में ये असाइन था। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर है वो इसमें क्या है, प्रॉफिट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट सिस्टम एंड सर्विस, ठीक है। ये इन्वॉल्व है किससे, प्रोडक्शन में, सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट सिस्टम और सर्विस में। Does a profit center encompass both costs that it incurs and revenue that it generates? Encompass मतलब सराउंडिंग आप कह सकते हैं, encompass मतलब सराउंडिंग। यहाँ पर क्या लिखा है इसको देखेंगे और एक बार। Does a profit center encompass मतलब सराउंडिंग both cost, दोनों कॉस्ट जो इनकट होता है, that it incurs and रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स, जो कॉस्ट इनकट होता है जिससे रेवेन्यू होता है, ठीक है, दोनों का सराउंडिंग है, ठीक है। इनकम्पास बोथ कॉस्ट इनकम्स एंड रेवेन्यू दैट इट जनरेट्स। प्रॉफिट सेंटर आर क्रिएटेड टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल मेजर देयर परफॉर्मेंसेस। प्रॉफिट सेंटर डेलीगेट किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल को टू मेजर देयर परफॉर्मेंसेस, उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। यहीं पे हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और प्रॉफिट सेंटर है ये खत्म करते हैं आज के क्लास।